बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोवा क्लब अग्निकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। गोवा पुलिस ने गोवा के बर्च जो पूरी लेन है वहां पर बता दे मालिक सौरभ और गौरव लूथरा का पासपोर्ट जो एक तरफ सस्पेंड कर दिया है। जल्द दोनों के पासपोर्ट रद्द भी किए जा सकते हैं। दरअसल नाइट क्लब में अग्निकांड के बाद अब लगातार प्रशासन जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है और उससे भी बड़ी बात कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी एक्टिव नजर आ रहा है। और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, विदेश मंत्रालय से अपील की गई है कि पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया जाए। लूथरा ब्रदर्स अग्निकांड के बाद फरार होने की फिराक में थे। अग्निकांड के बाद देश छोड़ भागे हैं आरोपी और अब एक्शन लेने के लिए प्रशासन तैयार। जल्द बता दे कि पूरा पासपोर्ट रद्द हो सकता है। एक बार ही आपको अब तक क्या एक्शन लिया गया वो बताते हैं। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। बहुत पॉसिबल है, संभव है कि रद्द भी कर दिए जाए। फरार सौरभ गौरव के पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। तो गोवा अग्निकांड में बड़ा एक्शन अब तक जो है वो लिया गया है, क्योंकि देखिए एनओसी नहीं थी, उसके बावजूद वो क्लब बनाया गया। अग्निकांड के बाद से दोनों भाई फरार चल रहे हैं। बुलडोजर एक्शन भी आपको बता दें कि लिया गया है, लेकिन सवाल ये कि फरार कहां हो गए। अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भागे हैं और बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अनाया हमारे साथ गोवा से हैं, जतिन हमारे साथ जुड़ चुके दिल्ली से। जतिन, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ, क्या संभव है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से पासपोर्ट रद्द ही कर दिया जाए, क्योंकि अभी सस्पेंशन हुई है? बिल्कुल, देखिए ये एक लंबा प्रोसेस है और तमाम प्रोसेस को पूरा करने के बाद पासपोर्ट रद्द किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से गोवा पुलिस शुरुआत से ही इस पूरे मामले में एक्टिव थी, लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ पहले एलओसी जारी किया गया, फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस और उसके बाद पासपोर्ट रद्द करने को लेकर तमाम जो लेटर्स हैं वो गोवा पुलिस की तरफ से लिखे गए थे। लेकिन उन्हीं लेटर्स के बेसिस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लूथरा ब्रदर्स के जो पासपोर्ट है उनको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि ये कानूनी एक प्रक्रिया है, इसमें लूथरा ब्रदर्स को एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो 10 से 15 दिन के भीतर जो पासपोर्ट रद्द करने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश गोवा पुलिस की ये थी कि अगर ये लोग फुकेट भागे, फुकेट से कहीं और आगे ट्रैवल ना कर पाए, यही कारण था कि तुरंत उनके पासपोर्ट को सस्पेंड करने की जो बात है वो लगातार गोवा पुलिस के द्वारा बोली जा रही थी। और उसको लेकर आज अच्छी खबर इस लिहाज से भी कि उन दोनों ही, चाहे वो सौरभ लूथरा हो या गौरव लूथरा, उन दोनों के पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो फुकेट में है, इससे पहले कहीं ट्रैवल नहीं किए हैं, तो फुकेट के अंदर ही अब वो रहेंगे, वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनाया भी जतिन हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधा गोवा से। अनाया, बार डांसर के साथ आप बातचीत कर रही थी और डांसर की अगर हम बात करें वो डिफेंड करते हुए नजर आ रही थी लूथरा ब्रदर्स को। क्या अभी उससे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इंटेरोगेट किया जा रहा है कि उसे लोकेशन पता हो कि ये कहां पर है, कोई संपर्क में वो हो, और अभी ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? जी, बार डांसर क्रिस्टीना से हमने बात करने की कोशिश की थी जब बुलडोजर एक्शन रोमियो लेन वेगेटोर बीच पर हो रहा था पलक पर, लेकिन वो लगातार यही कहते नजर आए कि मैं क्रिस्टीना नहीं हूँ और मैं कोई और हूँ। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वो इमोशनल थी और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर जो स्टाफ थे जो सर्व कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, सर्विस में जो स्टाफ थे, और उनका कनेक्शन इसी तरह से बना कि वहाँ पर वो रोज़ आया जाया करती थी। हालांकि लूथरा ब्रदर्स से कनेक्शन के बारे में उन्होंने ऐसी कोई बात साझा नहीं की। एक बड़ी बात आपको बता दूं मैं पलक कि अजय गुप्ता, जैसे कि दिल्ली से गिरफ्तार किया था, गोवा पुलिस उसे गोवा लेकर पहुंच चुकी है। कल रात को वो गोवा पहुंच चुके हैं और आईपीसी 2023 के कई धाराओं में अब जो है केस दर्ज किया गया है। अभी जो है लैंड ओनर कोहली, सुरेंद्र कोहली जिनका नाम है, उनके खिलाफ भी गोवा पुलिस ने सर्कुलर नोटिस जारी किया है। तो कई लोगों के अब नाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे पलक। और लगता है नया कि जो और लोकेशंस पर इनके क्लब और पब्स है वहां पर भी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। जतिन, इस पर क्या संभव है, क्योंकि गोवा के साथ साथ अलग अलग लोकेशंस पर इनका एक पूरा रेस्टोरेंट और क्लब का बिजनेस है, क्या संभव है कि वहां पर भी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि लूथरा ब्रदर्स को फुकेट में डिटेन किया गया, इस तरीके की जानकारी जो है वो मिल रही है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गोवा के नाइट क्लब में आग लगती है, 25 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद से ही लूथरा ब्रदर्स कुछ ही घंटों में फुकेट भाग जाते हैं। दिल्ली के टर्मिनल 3 से वो फ्लाइट लेते हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस जितनी जल्दी एक एजेंसी ने इशू कराया, बिल्कुल बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी अपडेट रिपब्लिक भारत दे रहा है। गोवा अग्निकांड पर सबसे बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स जो है वो डिटेन कर लिए गए, हिरासत में लिए गए फुकेट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए हैं गोवा अग्निकांड पर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड पर एक्शन लेते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। ये सोर्सेस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि देखिए, एक तरफ MEA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक्शन कि उनके पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड किए जाए, और उसके बाद गोवा अग्निकांड में जो मुख्य आरोपी, क्योंकि देखिए NOC नहीं था, कोई फायर सेफ्टी वहां पर नहीं थी, तो भाइयों को, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा अग्निकांड से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर है। लूथरा ब्रदर्स हिरासत में ले लिए गए हैं। जतिन लगातार मेरे सहयोगी हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, हिरासत में ले लिए गए हैं दोनों भाई, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। बिल्कुल, देखिए NCB थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को डिटेन किया है, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, और NCB थाईलैंड की तरफ से भारतीय एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि पहले ही लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो इशू कराया गया था, और उसी बेसिस पर तमाम जो एजेंसीज थी वो अलर्ट मोड पर थी। थाईलैंड की अलग अलग एजेंसियों को इस बारे में जानकारी जो है वो प्रोवाइड कराई गई थी कि इस तरीके से दो भाई जो कि भारत में जिनके खिलाफ वारंट है, ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है, वो थाईलैंड में अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। यही कारण था कि NCB थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद उनको डिटेन किया गया, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। साथ ही ये कम्युनिकेशन जो है वो भारतीय एजेंसियों के साथ की जा रही है, इंटरपोल के जरिए, क्योंकि CBI नोडल एजेंसी इस पूरे मामले में रहती है, तो CBI को इस पूरे मामले में इन्फॉर्म किया गया लूथरा ब्रदर्स के बारे में। यह भी जानकारी मिल रही है कि दोनों की जो करंट फोटोज वीडियोज है वो भी भारत में इंटरपोल के जरिए CBI के साथ शेयर किया गया है। तो कुछ देर में ऑफिशियल कंफर्मेशन, अगर आप कह लीजिए, कि भारतीय एजेंसियों की तरफ से भी आएगा, क्योंकि पहले हर फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। और जिस तरीके से मैं पहले भी आपको बता रहा था कि भारतीय एजेंसियों के लिए ये बड़ी कामयाबी इस लिहाज से भी, क्योंकि लगातार ब्लू कॉर्नर नोटिस इतनी जल्दी इशू कराया गया, इसको लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा था, उसी कड़ी में ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया गया। और अब जब NCB थाईलैंड ने दोनों ही भाइयों को डिटेन किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियों के अब ये टच में है, और आगे जो प्रत्यर्पण को लेकर जो आगे एक तरीके से लीगल कोर्स है वो लिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि थाईलैंड के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन जो ट्रीटी है वो 2013 से है, और उस ट्रीटी के चलते अब जो भारतीय एजेंसी है वो थाईलैंड मूव करेंगी। वहां पर ऑफिशियली तौर पर लूथरा ब्रदर्स को डिटेन किया जाएगा, उसके बाद एयरपोर्ट के जरिए जो दिल्ली लाया जाएगा, और उसके बाद ऑफिशियली अरेस्ट। तो जिस प्रत्यर्पण का आप जिक्र कर रहे हैं, एक्सट्रेडिशन का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कितना समय जो है वो लग सकता है? क्योंकि अभी अगर हम कार्रवाई की बात करें, हिरासत में जो लिया गया है, तत्काल प्रभाव से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की गई।